ओ हाय। आई एम श्योर इस वीडियो का टाइटल देख के आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन ही बंदा होगा जिसे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आपको समझना है कि इन्वेस्टिंग के लिए न्यूज़पेपर प्रॉपरली पढ़ना क्या है और आप हमेशा समझना भी चाहते थे, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इकोनॉमिक टाइम के वेब पेज से एक्सप्लेन करूंगा, जिसके मेनली 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको कौन सी न्यूज़ अवॉइड करनी है। सेकंड पॉइंट होगा आपको कौन सी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है। और सबसे थर्ड पॉइंट होगा कि आपको उस न्यूज़ पे ध्यान देना है, आप उसे पढ़ सकते हैं, ओपिनियन समझ सकते हैं लोगों की। तो मेनली 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहला जो आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सेकंड जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। थर्ड जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इकोनॉमिक टाइम के वेब पेज पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी न्यूज़पेपर में 2 टाइप की न्यूज़ छपती है। एक होती है ओपिनियन और दूसरा होता है फैक्ट। और काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर में छपा है तो फैक्ट ही है, हर चीज़ फैक्ट नहीं होती। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ओपिनियन एंड फैक्ट होता क्या क्या है। तो हम इकोनॉमिक टाइम के वेब पेज में इन्होंने ओपिनियन सेक्शन दिया हुआ है। अब ओपिनियन सेक्शन के अंदर सिर्फ ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे ओपिनियंस है। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, मार्केट के अंदर दिया हुआ है द वीकली टॉप 5 स्टॉक्स विद कंसिस्टेंट स्कोर इंप्रूवमेंट एंड अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 49%। अब इन्होंने अपसाइड पोटेंशियल बता दिया गया, तो ये इनकी ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा होने नहीं वाला 100%। तो ऐसे ओपिनियन से आपको हमेशा दूर रहना है। किसी भी ओपिनियन से अगर आप उसको पढ़ते भी हैं तो आपको अपने फैक्ट वेरीफाई करने हैं, उसके बिहाफ पे एक्शन लेना है। ये भी ओपिनियन है, नॉट पीई, इट्स पीजी रेशियो दैट मैटर्स, दिस 5 स्टॉक कुड बी पॉसिबल वेल्थ क्रिएटर। ये भी ओपिनियन। आप जितना ज़्यादा ओपिनियन से दूर रहेंगे आप उतने अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ओपिनियन को फॉलो करने वाले हैं तो आप पैसा कभी नहीं बनाने वाले, क्योंकि आपको मार्केट में एक स्टेप अहेड रहना है। तो चलिए फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट होता क्या है, जिसमें से एक फैक्ट ये है, टॉरेंट बिड 8,640 करोड़ अपफ्रंट फॉर रिलायंस कैपिटल। तो इससे आपको पता चल रहा है ये असलियत में हुआ है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, बिजनेस को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। आपको इस टाइप की न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड सेकंड ये भी फैक्ट है, एथर एनर्जी रोल आउट अपग्रेड टू इट्स ईवी टू व्हीलर सॉफ्टवेयर। आप देख रहे हैं कि एथर एनर्जी ने अपग्रेड कर लिया ईवी टू व्हीलर सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको लगता है इससे बहुत ज़्यादा एथर को फायदा होने वाला है और ये बहुत ही अहेड ऑफ द गेम जा चुके हैं और इनके एथर के स्कूटर बहुत अच्छे बिकने वाले हैं इसके बाद, तो ये भी आपके इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इस टाइप के फैक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यही आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने वाले हैं। किसी के ओपिनियन नहीं कि आपको कोई स्टॉक बताया गया आप उस पर एक्शन लेके और अपने डिसीजन ले लें। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 3 मेन पॉइंट पे। नंबर 1 हमें कौन सी न्यूज़ अवॉइड करनी है। नंबर 2 हमें कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट पढ़नी है। नंबर 3 हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बेकार भी नहीं, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इकोनॉमिक टाइम के मेन पेज पे आ गए। हम देखते हैं इकोनॉमिक टाइम के 16 सेक्शंस हैं। अब लोग इतने सारे सेक्शन देख के लोग डर जाते हैं कि अब क्या हम हर एक चीज़ को, हर एक न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता। मेनली जो न्यूज़ होती है आपको मेन फ्रंट पेज पे मिल जाएगी, जो आपको दिख रही है यहाँ पर, टुडे न्यूज़ में ही मिल जाएगी। और जो मेनली आपको देखना है वो ईटी प्राइम के अंदर देखना है, यहाँ पर अगर आप यहाँ देख रहे हैं। तो अगर आप ये 2 सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपके पूरी न्यूज़ कवर हो जाएगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि ऊपर के जो पॉइंट्स हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहला होम है, जो आपका होम खुल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पहली बात होम पे ही आ जाती है। और सेकंड पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप एक बात मैं आपको और क्लैरिफाई करना चाहूँगा। लोगों को लगता है जब वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो उन्हें हर न्यूज़ को प्रॉपर आर्टिकल सारे पढ़ने हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है। हेडलाइन अगर इंपॉर्टेंट लगती है, आपको वर्थ रीडिंग लगती है, तो आपको वही पढ़नी है, आपको सब नहीं पढ़ना। तो उसमें आपको आधा 1 पौन घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला पूरे दिन में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। तो सारे पॉइंट को एक बार ढंग से समझ लेते हैं। अब इसमें होम, ईटी प्राइम, मार्केट, न्यूज़, इंडस्ट्री, राइस, पॉलिटिक्स, वेल्थ, म्यूचुअल फंड, टैग, जॉब, ओपिनियन, एनआरआई, पनाचे, ईटी नाउ, मोर, ये सब पॉइंट्स हैं। तो अब इतने सारे पॉइंट है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मेन न्यूज़ आपकी ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। और ईटी प्राइम में भी आपको अच्छे आर्टिकल मिल सकते हैं जो ओपिनियन होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं काफ़ी टाइम, तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले होम को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूज़ है, एयर इंडिया फाइनली गेट्स इनटू एक्शन टू गेट स्टेन आउट ऑफ महाराजा। तो ये एक फैक्ट है, एक कोई ओपिनियन नहीं है। ये 3rd नंबर पे आएगी कि बस उसके बारे में पता लग गया, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं जो आपको अवॉइड करना है।
सेकंड नंबर पे आते हैं अदानी सेट्स आई ऑन इंडिया बैक पावर ट्रेडर टू बॉल्स्टर हिज एनर्जी वैल्यू चेन डोमिनेंस। ये भी थर्ड नंबर पे आएगी कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। थर्ड है टॉरेंट बैक टू कीप हिंदुजा आउट फ्रॉम रेस टू एक्वायर। ये भी एक ऐसे ही न्यूज़ है, आप सब पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं भी पढ़ सकते हैं। टॉरेंट फाइट बैक्स टू कीप हिंदुजा आउट फ्रॉम रेस टू एक्वायर बैंकरप्ट रिलायंस कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकती, तो इस पर लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं। अवॉइड करने वाली न्यूज़ नहीं है। अवॉइड वाली कैटेगरी में आपको ऐसी न्यूज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो ऐसे ही हम एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। चलिए हम सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, ईटी प्राइम। ईटी प्राइम में बेसिकली कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब कवर हो जाता है और डिटेल में आर्टिकल्स होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे ओपिनियंस होते हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। ईटी प्राइम में काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की न्यूज़ भी आ जाती है कि अगर किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ईटी प्राइम जरूर लीजिए। इसकी न्यूज़ है तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की न्यूज़ है वो मोस्टली फैक्ट्स होते हैं और कभी कोई ओपिनियन भी होता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। थर्ड आता है मार्केट। मार्केट वाला सेक्शन आप नॉर्मली अवॉइड करिए कि इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। इसमें ज़्यादातर सजेशंस होंगे कि ये स्टॉक चल सकता है, ये स्टॉक नहीं चल सकता, वो आपको करना नहीं है। अब थर्ड न्यूज़ है। न्यूज़ भी आपको उसी तरीके से देखनी है जैसा मैंने आपको बताया था। आपको ओपिनियन भी समझना है, आपको फैक्ट्स भी समझना है और आपको देखना है कि कैसे आपका स्टॉक चल सकता है, कैसे आपका स्टॉक नहीं चल सकता। ऐसे और भी सेक्शन है, न्यूज़, इंडस्ट्री, राइज, पॉलिटिक्स, वेल्थ और म्यूचुअल फंड, टैग, जॉब्स, ओपिनियन, एनआरआई, पैनाचे, इटीना। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया होम एंड ईटी प्राइम में सेम ही सब में होने वाला है। आपको ऐसे ही पता करना है कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ अवॉइड है, कौन सी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं समराइज कर देता हूँ। आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन अवॉइड करना है, किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन हो आपको अवॉइड करना है। ओपिनियन अगर आर्टिकल है उसके बारे में डिटेल्ड है, कुछ बता रहे हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, है ना, वो थर्ड पॉइंट में आएगा। लेकिन कोई भी फैक्ट है जो कंपनी में एक चेंजेस ला सकता है, किसी कंपनी में उसके बिजनेस में चेंज ला सकता है, आपको वो सारे फैक्ट ढूंढने हैं। तो आज के लिए इतना ही।